वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को मौसर सिक्योरिटी इंतजाम पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पजीराई। कहा पेशावराना मनसूबाबंदी की बदौलत आवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसुकून इनेकाद मुमकिन हुआ। यौम आशूर पर करबला मुअल्ला की फ़ज़ाओं में इश्क व अक़ीदत में डूबी लब्बैक या हुसैन की सदाओं की गूंज। लाखों मुहिब्बान अहले बैत इत्तहार ने अश्को आहों के साथ नवासे रसूल और उनके जान निसारों को पुरसा दिया। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन और अलमदार करबला अब्बुल फजल अब्बास के रोज़ा मुबारक के एतराफ़ की सड़कों पर मातमी जुलूस। दुनिया भर से अज़ादारों की शिरकत। ईरान में यौम आशूर पर रवायती अंदाज। तेहरान, मशहद, कुम और दीगर शहरों में मुक़द्दस मकामात पर लाखों अज़ादारों और सोगवारों ने पुरसा दिया। गजा में आज भी करबला बरपा, कोई तो सदेबाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मैदान करबला में आले रसूल दीन की आनो शान पर कुर्बान हो गई। गजा में 70,000 मुसलमान शहीद हो चुके और आलम इस्लाम खामोश है। 58 मुस्लिम ममालिक में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। ख्वाजा आसिफ बोले फ़लस्तीनियों की कुर्बानी बेमिसाल है। करबला के बाद ऐसी कुर्बानी कहीं नहीं देखी। गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में लाखों लोग निकले, लेकिन इस किस्म का मुजाहरा पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी मुल्क में नजर नहीं आया। इस्लाम का दिफा अगयार कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले। पिछले साल भी इंतजामात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा जो इंतजामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। RPOs हो, DPOs हो, DCOs हो, ACs हो, खुद लोगों के पास चल के गए हैं और जाकर उनसे पूछा है कि हमारे लिए क्या हुक्म है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजहबी हम आहंगी नजर आई। अमन व अमान के लिए हर एक का किरदार अहम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरी इंतजामिया मुहर्रम के दौरान मुतहरिक है। जुलूसों के रूट्स पर ठंडे पानी की सबीलें लगाई गईं। मुख्तलिफ अजला के दौरे किए। वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात मिले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि किसी को भी मजहबी मुनाफरत फैलाने का हक हासिल नहीं। पंजाब की सूरत हाल पर अमन और बेहतरीन रही। इंतजामिया और पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया और तमाम जुलूस अमन के साथ इख्तिताम पजीर हुए। कहा तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी है, बेहतरीन फ़ज़ा का सबको हिस्सा बनना होगा। यौम आशूर पर सबीलों और लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम। लाहौर में बिरयानी, नान, हलीम, चिकन कोरमा की देगों की तैयारी। गली मोहल्लों और सड़कों पर मशरूबात और दूध की सबीलें। कराची में मुनफरिद सबील सबकी तवज्जो का मरकज़। क़ुव्वत गोयाई से महरूम अफराद चाय पेश करने में मसरूफ़। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने शहरियों में लंगर तकसीम किया। 30 साल पुराना मस्कन 30 सेकंड में जमी बोझ। अमवात की तादाद 27 हो गई। मरने वालों में 9 खवातीन, 16 मर्द और 2 बच्चे शामिल। लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। मलबा उठाने का काम भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मैं बस नीचे उतरा हूँ, 5 मिनट भी नहीं, 2, 2.5, 3 मिनट के बाद बस ऐसे ही धमाका हुआ। किसी किस्म की रिहाइश वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आते हैं, माशाल्लाह बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं, अपना हंसी मजाक करते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। लियारी में क़यामत सुगरा, मकीन बेयारो मददगार मुअम्मर शहरी अब्दुल गनी का ख़ानदान मिट गया। 8 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। बताया 5 मिनट पहले बिल्डिंग से बाहर आया, फिर धमाके से इमारत गिर गई। हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ दौरे करके चले जाते हैं। अल्लाह के आसरे पर बेसरो सामान पड़े हैं। खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। बिल्कुल बहुत दुखी सानियत। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे वो किसने
उसकी इजाज़त दी थी, मेरे ख्याल इजाज़त के बगैर बनी है, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। सानेहा लिहारी के जिम्मेदारों को करारवाह के सजा मिलेगी। इमारत गिरने का वाक़या बहुत दुखी करने वाला है। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू बोले, आगरा ताज में खाली कराई जाने वाली इमारत चंद साल कबल SBCA की मंजूरी के बगैर बनी थी। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले यकीन कर लें कि इमारत मंजूर है या नहीं। हमारा कसूर नहीं था, ये कसूर अगर था बिल्कुल SBCA का। सईद गनी को बोलूंगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो, तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, मैसिव ऑपरेशन शुरू होने वाला है। किसी से रियायत जो है अभी बरती नहीं जाएगी। 122 बिल्डिंग सिर्फ लिहारी में है जो गिरने वाला है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबूल ने कराची में इमारत गिरने के वाक़े के ज़िम्मेदारों से मुसाफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदनुमान इदारा है। इस्तफसार किया कि क्या सईद गनी से भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें। 2-4 अफसरान को मैंने ट्रांसफ़र भी कराया, वो बिल्डर से पैसे लेते हैं। लियारी में एक और इमारत गिरने के दहाने पर आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत खाली करा ली गई। मिसमार करने के लिए कार्रवाई का आगाज़। मुतासरा इमारत के मकीनों को करीबी सरकारी स्कूल में आर्जी रिहाइश फराहम की जा रही है। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्लरी थाने में दर्ज मुकदमे में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार नामजद। FIR के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। पंजाब में सावन की भरपूर झड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश। जल थलेग। रावलपिंडी में 130 मिलीमीटर बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। कोहोटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। घर की छत गिरने से 2 साला बच्ची जाम बहक। माँ और 2 बच्चे शदीद जख्मी। नालाली में पानी की सतह 15 फीट बुलंद। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अटक और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादलों की धुआंधार एंट्री। पेशावर, चारसद्दाला की मरवत में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में बारिश से नदी नालों में तो यानी मालाकंड में सैलाबी रैले। खातून और बच्चा नाले में डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। इधर गई में 2 बच्चे सैलाबी रैले की नजर। बालाकोट में रावलपिंडी से आने वाला नौजवान नाले में बह गया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। मुसाखिल में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाम बहक। कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश। दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बादल बरसने लगे। सावन की भरपूर झड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश। जल थलेग। रावलपिंडी में 130 मिलीमीटर बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। कोहोटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। घर की छत गिरने से 2 साला बच्ची जाम बहक। माँ और 2 बच्चे शदीद जख्मी। नालाली में पानी की सतह 15 फीट बुलंद। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अटक और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादलों की धुआंधार एंट्री। पेशावर, चारसद्दाला की मरवत में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में बारिश से नदी नालों में तो यानी मालाकंड में सैलाबी रैले। खातून और बच्चा नाले में डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। इधर गई में 2 बच्चे सैलाबी रैले की नजर। बालाकोट में रावलपिंडी से आने वाला नौजवान नाले में बह गया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। मुसाखिल में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाम बहक। कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश। दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बादल बरसने लगे।